जो भी रिलेशन में है वो अगर आते हैं, अगर उनको देखते हैं तो यही सोचते हैं क्या इसका एज ज़्यादा हो गया है। मैं कॉन्फिडेंट होके नहीं बात कर पाता हूँ, नहीं बैठ पाता हूँ, ना ही घूमने जा पाता हूँ। इससे अच्छा सोचता हूँ कि मैं घर पे रहूँ। फैमिली में मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जब डिस्कस किया तो फर्स्ट टाइम मेरी मदर थोड़ा-सा नर्वस थी कि हाँ, कैसा होगा, नहीं होगा क्योंकि ये ब्रेन का है। मैं भी सोचता था कि हाँ, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं माइंड में बट जब सर्जरी स्टार्ट हुआ, मुझे फ़ील तक नहीं हुआ कि मेरा सर्जरी कब हुआ और कब कंप्लीट हुआ। आज के 5 साल पहले मेरे बहुत अच्छे हेयर थे। उसके बाद हेयर फॉल धीरे धीरे झड़ने लग गए और उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ ट्राई करी, शैम्पू वगैरह, कुछ रिजल्ट आना बंद हुए, फ़ायदा नहीं मिला, बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लग गए। मेरा नाम अनीश कुमार सिंह है और मैं 30 इयर्स का हूँ। QHT क्लिनिक हरिद्वार हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आया हूँ। मेरा हेयर लॉस 2018 से स्टार्ट हुआ था और मैं ये धीरे धीरे मैं ऑब्जर्व किया, ठीक है ना, कि मेरा हेयर लॉस हो रहा है और इसका जेनेटिक ऐसा कुछ नहीं है, मेरे फादर को या ग्रैंडफादर को ऐसा कुछ नहीं है, वो नॉर्मल है। बट मेरा हेयर लॉस जो है डेंड्रफ के कारण, ऐसा बोल सकते हैं, डेंड्रफ के कारण हो रही है और ऐसा जेनेटिक कुछ नहीं है। नोटिस ऐसे किए क्या, बाल जो है जैसे स्नान करते थे तो हाथ में आता था बहुत ज़्यादा बाल, डेंड्रफ भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। मैं मेडिकल भी डॉक्टर से कंसल्टेशन किया था, फिर बात की, बट मेडिसिन लिया तो ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा कि हाँ ये रुक जाए हेयर लॉस। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊँ। चैलेंजेस बोले तो ऐसे ऑफिस में फुल्ली कॉन्फिडेंट से नहीं बात करना या मीटिंग्स में ऐसे कैप लगा के या कोई नए फ्रेंड सर्कल को बनाना तो सवाल पूछते हैं सब कि कैप क्यों यूज़ करते हो, रेगुलर में तुमको देखता हूँ कैप पहनते हो या जहाँ भी आते हो कैप पहन के आते हो, क्या रीज़न है। तो ये सब कहीं ना कहीं अपने आप में एक डिमोरलाइज फील होता है, क्या मैं कैप पहनता हूँ, कैप यूज़ करता हूँ, मेरे बाल झड़ रहे हैं या हेयर लॉस हो गया। कोई कहते हैं अरे एज ज़्यादा हो गया इसके वजह से हो रहा है। बहुत सारे रीजंस है जिसके कारण से अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस मैं करता हूँ। एक्चुअली मेरा जो मैं जॉब जो कर रहा था, मेरा ट्रांसफ़र हो गया था बेंगलुरु से, फिर मैं अभी रायपुर में वर्किंग हूँ, राइट। और अभी वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया है, ठीक है। तो मेरी फैमिली दिल्ली में रहती है, बाहर में मैं हूँ वर्किंग कर रहा हूँ, तो वहाँ से पॉसिबल नहीं है यहाँ के, और बाहर में वहाँ पे केयर नहीं हो पाएगा। तो अभी फाइनली मैं दिल्ली मूव कर गया हूँ, तो घर में मेरे को अच्छा मतलब ट्रीटमेंट मिलेगा या मम्मी है या जो भी फैमिलीज हैं मुझे टेक केयर करेंगे ठीक से। तो इस वजह से, हाँ, इस वजह से हेयर ट्रांसप्लांट अभी करवाने का मैं सोचा हूँ। मेंटली ऐसा होता है कि घर में तो चलो जो भी फैमिलीज हैं सब तो जान रहे हैं कि चलो हेयर लॉस हो गया, बट जो बाहर के फैमिलीज हैं, जैसे जो भी रिलेशन में है वो अगर आते हैं, अगर उनको देखते हैं तो यही सोचते हैं कि इसका एज ज़्यादा हो गया है, ये क्यों हो रहा है। बहुत सारे सवाल पूछते हैं या नहीं भी पूछते हैं, अगर ऐसे वो देखते हैं ऐसा फील होता है क्या मैं जो है उनसे मिलूं नहीं, मैं बात नहीं करूं, एक ऐसा मन में उनको आता है या मेरे भी मन में ऐसा रहता है। दूसरी बात है न्यू फ्रेंड्स के साथ मैं कॉन्फिडेंट होके नहीं बात कर पाता हूं, नहीं बैठ पाता हूं, ना ही घूमने जा पाता हूं। इससे अच्छा सोचता हूं कि मैं घर पे रहूं, मतलब अंदर से ऐसा फीलिंग आता है, ठीक है। और डेली लाइफ में तो ऐसा है क्या, डेली लाइफ में कहीं बाहर जाना तो कैप पहन के जाना, पार्टीज में जाना तो कैप पहन के जाना, कोई भी फंक्शंस में जाना तो कैप पहन के जाना, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा ही ऐसा फील होता है कि इससे बढ़िया नहीं जाऊँ। मैं ये सोचता हूँ, मैं जब दूसरे को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, इसका ऐसा हेयर है, ऐसा स्टाइल है, या ये कहीं ना कहीं एक टाइम पे जब ऐसा हो जाता है तो कॉन्फिडेंट तो पूरा गिर जाता है। दूसरी बात, ऐसा मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसे मेरे बाल अभी रहते तो मैं ऐसे स्टाइल करता, ऐसे दिखता मैं, मतलब मैं जब मिरर के सामने खड़े होता हूँ तो अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा फील करवाता हूँ क्या, मतलब पूरा लाइफ स्टाइल ही चेंज हो रहा है कि मैं जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा एज का दिखने लगा हूँ,
ऐसा फील होता है। अगर बाल होते तो मैं कुछ और दिखता, मेरी पर्सनालिटी कुछ और रहती, मैं खुल के किसी से बात कर पाता, मैं कॉन्फिडेंट से उससे मिल पाता। बट ये चीज बहुत ही ज्यादा अपने आप में ऐसा फील करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब 30 एज यानी कि ये मिड एज है, अभी के टाइम पे मिड एज है, और मिड एज में ऐसा हेयर लॉस तो फिर कहीं ना कहीं अपने आप को जो है ना मतलब डिमोरलाइज अपने मन में ही होता है। हाँ, इसीलिए मैं सोचा क्या फाइनली अब जो है QHT क्लिनिक से और हरिद्वार ब्रांच से मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवानी है। सो मैं आज यहाँ पे विजिट किया। मैं गूगल पे यूट्यूब पे मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मैं सर्च कर रहा था और बहुत सारे क्लिनिक्स के बारे में मुझे पता चला और वहाँ के रिव्यूज़ भी मैंने देखे। ट्रांसप्लांट जो भी पेशेंट करवाए थे उनके बारे में भी मैं ऑब्जर्व किया। बट मुझे सारे क्लिनिक के बहुत अलग अलग रिव्यूज़ मिले, एग्जैक्ट कुछ रिव्यूज़ मुझे नहीं मिला। देन मुझे QHT क्लिनिक के बारे में पता चला। QHT क्लिनिक के बारे में ऐसे पता चला कि यहाँ से कुछ एक्टर्स भी करवा चुके हैं, जैसे राजपाल यादव वगैरह, ये सब करवा चुके हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ का मैं रिव्यू देखा हूँ और बहुत ही अच्छा रिव्यू है। और हरिद्वार, मेनली हरिद्वार का ब्रांच जो है वो यहाँ के ब्रांच का, मैं चाहे स्टाफ का बिहेवियर हो या डॉक्टर का हो या ओवरऑल सारे अच्छे हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे QHT क्लिनिक में ही करवाना है और हरिद्वार ब्रांच में। सो मैं आज आया। मैं जब यहाँ पे कॉल किया था QHT क्लिनिक हरिद्वार में, तो मेरी बात हुई थी, मैम ने मुझे ब्रीफली सारे चीज़ बता दिए थे कि मैंने जब यहाँ, उन्होंने फ़ोटो पहले मांगा था कि आप डिफरेंट एंगल से आप फ़ोटो शेयर करो, तो मैंने फ़ोटो शेयर किया था। और मैम ने मुझे क्लियर बताया था कि 5000 या 5500 के अप्रोक्स जो है आपके ग्राफ्ट लगेंगे। और उन्होंने क्लियर ये भी बताया था कि ये जब आप यहाँ पे आओगे हो सकता है क्या 500 अधिक लग जाए या 500 कम लग जाए, मतलब एक अप्रॉक्स। फिर उन्होंने लोन का भी प्रोसेस बताया था। ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं उन्होंने क्लियर किया था मुझे। क्लिनिक में फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ होनी चाहिए कि क्लिनिक कितना अच्छा है, ठीक है, कितना अच्छा है, क्या वहाँ के डॉक्टर्स एक्सपीरियंस्ड हैं या वहाँ के इन्वायरमेंट या वहाँ के हाइजीनिक कैसे हैं, कैसे वो मेंटेन कर रहे हैं, कैसा उनका रिव्यू है। बस पहले तो मैं वीडियोस में ही ये सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ, बहुत मल्टीपल वीडियोस मैंने व्यू किया है, देखा है एक ऐसा प्रोसेस होता है ट्रांसप्लांट का, ठीक है ना। और दूसरी बात है क्या QHT क्लिनिक में बहुत सारे जो भी डॉक्टर हैं वो फुल्ली एक्सपीरियंस्ड हैं, ये मैंने ऑब्जर्व किया। और यहाँ का जो रिजल्ट है वो बेस्ट ऑफ बेस्ट है, ठीक है। दूसरी बात है क्या, यहाँ जब मैं आने का सोचा था तो सबसे पहले मैंने बहुत सारे मन में क्वेश्चंस थे कि हाँ कैसे ट्रांसप्लांट होगा, वहाँ के डॉक्टर कैसे होंगे, वहाँ के स्टाफ का बिहेवियर कैसा होगा, वहाँ कैसे हाइजीन मेंटेन किया जा रहा होगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे क्लिनिक में मतलब क्लिनिक का। बट मुझे रिजल्ट जो है QHT क्लिनिक का सबसे बेस्ट लगा, चाहे वो डॉक्टर का हो, स्टाफ का हो, चाहे QHT क्लिनिक के बारे में हो, सबसे बेस्ट मुझे QHT क्लिनिक ही लगा। देन आई डिसाइडेड कि मुझे जाके QHT क्लिनिक हरिद्वार में ट्रांसप्लांट करवाना है। फैमिली में मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जब डिस्कस किया तो फर्स्ट टाइम मेरी मदर थोड़ा सा नर्वस थी कि हाँ कैसा होगा नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रेन का है थोड़ा सा पार्ट, तो इसके लिए फिर मैंने उनको समझाया, वीडियोस भी उनको मैंने दिखलाया कि ऐसे होता है। दूसरी बात है QHT क्लिनिक के बारे में मैं उनको रिव्यू दिया कि नहीं वहाँ पे बेस्ट है। जो भी रिव्यूज़ थे, जो भी वीडियोस थे, मैंने उनको वॉच करवाया कि आप देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। देन वो मतलब फाइनली वो माने कि हाँ ठीक है, तो जाके मैंने डिसाइड किया। अभी तो बात है कि अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ट्रांसप्लांट करवाने का और न्यू लुक देखने का, ठीक है। ऐसा नर्वस का तो नहीं है, नर्वस का मैं नहीं बोल सकता, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस नए लुक को देखने के लिए। बस ये लुक मेरे को देखते देखते मैं थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, और नया लुक जब मैं देखूंगा तो उसमें मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट रहूंगा। सो ऐसा अनकंफर्टेबल का ऐसा कुछ सीन नहीं है, मैं कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ और नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं। मैं एक्साइटेड हूँ ये ट्रांसप्लांट करवाने का। और रिजल्ट तो मैं जैसा मैं वीडियोस में देखा हूँ मैं वही एक्सपेक्ट करता हूँ क्या मेरे साथ भी वैसा ही हो, ऐसा नहीं क्या मतलब मेरे साथ कुछ अलग हो। जैसा मैं वॉच किया हूँ कि हाँ उनका रिजल्ट ऐसा है, तो मैं चाहता हूँ क्या मेरा भी उसी सेम कंडीशन में ही रिजल्ट हो, चाहे जितने भी ग्राफ्ट लग रहे हैं, चाहे जैसे भी उनका प्रोसेस हुआ वो प्रोसेस मेरे साथ भी हो।
और मुझे भी ऐसा ट्रीटमेंट मिले। यही मेरा लास्ट मतलब हेयर लॉस का जर्नी रहा है जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। और अभी आगे प्रोसेस है अभी हेयरलाइन डिज़ाइन का, देन उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट होगी, तो फिर बाद में फिर बात करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मिलते हैं आपसे। थैंक यू। मेरा नाम अनीश कुमार सिंह है और आज मेरा सर्जरी कंप्लीट हो चुका है। आप जैसा देख सकते हैं ऐसा मुझे हेयरलाइन डिज़ाइन जो चाहिए था ऐसा मिला और काफ़ी डेंसिटी उन्होंने दी है और अच्छा से हेयरलाइन डिज़ाइन किया है जो कि मेरे पे काफ़ी सूट कर रहा है। और मैं अभी अपना मिरर में देखा भी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ओटी का एक्सपीरियंस है क्या बहुत बढ़िया, मुझे कोई भी ना ही पेन ना ही ऐसा कोई दिक्कत, बहुत अच्छे से रिलैक्स से हुआ। और अगर आप करवाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। जैसा मेरा एक्सपीरियंस था और मैंने आपको शेयर किया, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। कोई पेन नहीं, कोई नर्वस नहीं। जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा सर्जरी के टाइम पे लगता है कि हाँ मैं नर्वस हूँ ऑपरेशन के लिए या सर्जरी के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई भी फील नहीं हुआ और मेरा अच्छे से कंप्लीट हो गया सर्जरी। जैसा कि मेरे ग्राफ्ट जो है 5000 के आसपास थे, तो मेरे डोनर एरिया एवरेज थे, तो यहाँ से उतना ग्राफ्ट नहीं निकल सका क्योंकि डोनर एरिया को भी बचाना होता है। तो जैसा डॉक्टर्स कहना था कि हाँ आपके डोनर एरिया को बचाना है, इसीलिए कुछ ग्राफ्ट जो है मेरे बीएड से भी लिए गए हैं और सेफली तरीके से लिए गए। मुझे कोई पेन और कोई दिक्कत नहीं हुई। आप जैसा देख सकते हैं अच्छे तरीके से लिए गए हैं मेरे बीएड और ऐसा कोई भी परेशानी नहीं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ सर्जरी के टाइम पे। बहुत अच्छा मेरा सर्जरी रहा। तो सर्जरी ऐसा जैसा आप लोग सोचते हो क्या, या मैं भी सोचता था कि हाँ बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं माइंड में। बट जब मैं आज 2 दिन पहले सर्जरी के लिए आया था, मैं भी थोड़ा सा नर्वस था, थोड़ा एक्साइटेड भी था और नर्वस भी था। बट मुझे जब ओटी में लेके जाया गया और मैं गया वहाँ पे सारी चीज़ें देखी, उसके बाद मेरा जब सर्जरी स्टार्ट हुआ, मुझे फील तक नहीं हुआ कि मेरा सर्जरी कब हुआ और कब कंप्लीट हुआ। या मैं लेटा, मुझे एनेस्थीसिया दिया गया, उसमें भी कोई भी ज़्यादा पेन नहीं है और कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है जिससे आप लोग सोचते हो कि हाँ सर्जरी इतना पेनफुल होता है। बहुत सारे डाउट्स आते हैं सबके माइंड में, बस ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अच्छे से और रिलैक्स होके सर्जरी करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं क्यूएसटी क्लिनिक क्यों चूज किया, तो अभी ऐसा था क्या मैंने क्यूएसटी क्लिनिक जब आया तो मैं बहुत सारे वीडियोस देख के बहुत सारे डाउट्स क्लियर करके मैं आया था कि यहाँ पे ऐसे हाइजीन मेंटेन होते हैं, स्टाफ बिहेवियर है या डॉक्टर्स का ऐसा है। तो वो चीज़ मैं एक्सपेक्ट करके यहाँ पे आया था ताकि ये सारी चीज़ें फैसिलिटी मुझे भी मिले, ठीक है। और मैं वो एक्सपेक्ट किया और मुझे वो दिया गया, चाहे स्टाफ का बिहेवियर हो, चाहे डॉक्टर्स का हो, चाहे जो भी प्रोसीजर हो, सारे प्रोसीजर मुझे मिले। और जैसा मैं सोच रहा था कि मेरा हेयरलाइन ऐसा हो, मेरे ग्राफ्ट्स ऐसे लगे, और परफेक्ट उसी तरीके से मिला है मुझे। और मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ इस लुक को देख के। अभी मैं डॉक्टर से मिला, उन्होंने कुछ मुझे इंस्ट्रक्शन दिए हैं जिसको मुझे फॉलो करने के लिए बोला गया है। जैसे फर्स्ट क्या, मुझे 30 या 45 मिनट्स में जो है इसको स्प्रे करना है, स्प्रे लेके। उसके बाद मुझे सोना जो है ना ही लेफ्ट ना ही राइट, मुझे पूरा स्ट्रेट होके सोना है। और फ़ोन का भी उन्होंने बोला अगर आप फ़ोन चलाओगे तो स्ट्रेट होके चलाओगे, ताकि डाउन अगर हेड डाउन रहेगा तो स्वेलिंग आएगी यहाँ पे,
तो उसका भी खास ध्यान रखना है। मेडिसिन जो है, मेडिसिन टाइम टू टाइम लेना है। मुझे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप चावल अवॉइड करोगे, जंक फूड, ऑयली, स्पाइसी, ये सब अवॉइड करोगे। अभी आप रोटी, दाल ऐसा कुछ खा सकते हो अभी कम से कम 10 से 15 दिन। और आपको हैवी वर्कआउट नहीं करना है, रनिंग, जिमिंग, स्विमिंग, ये सब अवॉइड करना है। और अभी 15 टू 20 डेज आपको ऐसा करना है, देन उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो आगे। अब डॉक्टर ने तो मुझे ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है, अब मेरे ऊपर ये चीज़ जिम्मेवारियां हैं कि मैं इसको कैसे फॉलो करूं और जैसा क्या मुझे रिजल्ट चाहिए वैसा मुझे मिले। अब आगे देखते हैं कैसा होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस और भी आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं मेरे 5000 के अराउंड जो है ग्राफ्ट्स लगे हैं। और अभी मेरा अब जो सेशंस होगा वो पीआरपी का वो 1 मंथ के बाद होगा, जो कि 1 मंथ के बाद आपसे फिर मिलते हैं और उस 1 महीने की जो जर्नी है उसको शेयर करते हैं। थैंक यू। मेरा नाम दीपक गुजर है और मेरी उम्र 30 साल है। आज के 5 साल पहले मेरे बहुत अच्छे हेयर थे, उसके बाद हेयर फॉल धीरे धीरे झड़ने लग गए और उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, शैम्पू वगैरह। उसके बाद कुछ रिजल्ट आना बंद हुए, कुछ फ़ायदा नहीं मिला, बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लग गए। आज 5 साल में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका है। उसके बाद मैंने तेल शैम्पू यूज में लिए, उससे फ़ायदा नहीं मिला बहुत टाइम तक, 2-3 साल तक। मैं जब भी क्लीनिंग करता था बाल झड़ते आते थे, हेड वॉश करता था, मतलब बहुत टाइम बाद कोई फ़ायदा नहीं मिल पाया। तो इसलिए जब भी मैं आईने में देखा करता था, अपने कंघी करता था तो बाल झड़े दिखते थे, बहुत ज़्यादा झड़ जाते थे। फिर मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को पूछताछ करी लेकिन कोई रिजल्ट, फिर भी उसके बाद मुझे कोई चेंजिंग नहीं मिली अपने हेयर में। तो उसके बाद मैंने बंद कर दी लेना। मेरा हेयर फॉल होने का कारण यही है कि 5 साल कुछ साल पहले से मैं केयर नहीं कर पाया, इसी चक्कर में मेरा हेयर फॉल हुआ है बहुत ज़्यादा। आज के 5 साल पहले बहुत अच्छे हेयर थे। उसके बाद से कहीं भी पार्टी में जाते थे फ्रेंड लोगों के साथ, वो उनके साथ जो कैप लगा के जाना पड़ता था, उनकी हेयर देख के अजीब सा लगता था कि यार बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई पहले से ज़्यादा पड़ में, और उनको देख के अजीब सा लगता था। फिर उसके बाद कैप लगाना पड़ता था कि यार अपनी तो एज भी नहीं है अभी तक, फिर भी अपन कैप लगा के घूम रहे हो, हेयर चल गए। इसी हिसाब से मैंने सोचा कि यार कुछ तो, पहले जाते थे फ़ोटो शूट करने तो फ़ोटो भी लेते थे, अब तो वो भी बंद कर दिया। घूमने जाते थे अब तो फ्रेंड लोगों के साथ जाना होता है, जब वो लोग फ़ोटो खींचते रहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर पाता वो चीज़ें। तो आज के 5 साल पहले कैसे हेयर थे, आज के 5 साल बाद देखिए तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया, बाल बिल्कुल साइडों में से सब जगह चल चुके हैं। मैंने बहुत से डॉक्टर को ट्राई किया, कोई मेडिसिन वगैरह भी ली लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। फिर मैंने उसके बाद सोशल मीडिया पर ट्राई किया, बहुत सारे क्लिनिक के बारे में जानकारी ली, बहुत सारे रिजल्ट देखे। उसके बाद मेरे को एक क्यूएचडी क्लिनिक है जो कि हरिद्वार में है, वहाँ के रिजल्ट बहुत अच्छे लगे, तो फिर वहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया कि यार वहीं अच्छा रहेगा, तो फिर क्यूएचडी क्लिनिक मैंने सिलेक्ट किया। काफ़ी सारे पेशेंट की मैंने वीडियो देखी, रिजल्ट देखे, फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यूएचडी क्लिनिक ही बेहतर रहेगा। फिर मैंने अपनी फैमिली से भी पूछताछ करी कि कौन से क्लिनिक अच्छा रहेगा, कि ये वो। फिर उन्होंने कहा आप अपने हिसाब से देख लो कि कहाँ अच्छा रहेगा। फिर मैंने क्यूएचडी क्लिनिक के बारे में बताया कि उनकी रिजल्ट बताए, फिर उन्होंने कहा, फिर जाके डन किया, फिर तब जाके मैं हरिद्वार क्यूएचडी क्लिनिक पर। फिर मैंने क्यूएचडी क्लिनिक से संपर्क किया, फिर मैंने उनसे बातचीत की, फिर उन्होंने मुझे बताया कि इतने ग्राफ लगेंगे। तो आज की मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स था, जो कि मैं आज आ चुका हूँ हरिद्वार में पीएचडी क्लिनिक पर। डॉक्टर साहब से बातचीत वगैरह हो चुकी है और मेरी मेडिकल जो रिपोर्ट है, जांच वगैरह, ब्लड जांच है, वो हो चुकी है। उसके बाद मेरे हेयर ट्रिम किए जाएंगे और हेयर लाइन बनाई जाएगी फेस के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट बार मेरी सर्जरी हो रही है तो अजीब सा फील हो रहा है मेरे को कि इससे क्या होगा कि नहीं, और मैं अपने नेल को देखने के लिए बहुत खुश हूँ। तो भी मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहेगा जो भी, उसके बाद मैं आपको शेयर करूँगा। वीडियो के लिए बने रहिएगा। थैंक यू।
मेरा नाम दीपक है और आज मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख लो मेरे 4500 ग्राफ लगे हैं। डॉक्टर्स का भी बहुत अच्छा व्यवहार रहा मेरे साथ। आप देख ही रहे हो रिजल्ट अच्छे से इन्होंने सर्जरी करी है और मेरे सर्जरी को 8 से 9 घंटे लगे हैं। स्टार्टिंग में नॉर्मल पेन हुआ था, उसके बाद मेरे पास पेन नहीं हुआ बिल्कुल भी मेरे को, और बहुत अच्छे से सर्जरी करी इन लोगों ने। जब मेरे को ओटी में ले जाया जा रहा था तब मेरे को अजीब सा लग रहा था, डर सा लग रहा था कि क्या पता नहीं क्या होगा, कि बहुत ज़्यादा पेन होगा, घबराहट सी हो रही थी। फिर वहाँ जाने के बाद अच्छा महसूस हुआ कि सब कुछ ठीक था। स्टार्टिंग में पेन थोड़ा बहुत हुआ, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल। आप देख ही रहे हो आज अभी तुम्हारे सामने हूँ बिल्कुल। कल तब मैं क्लिनिक पे आया था, तब मेरे डॉक्टर साहब से कंसल्टेशन हुई थी। उसके बाद फिर मेरी हेयर डिजाइन बनी थी, फिर मैं उसके बाद मेरी हेड वॉश वगैरह हुआ, फिर मेरे को ओटी में गया, फिर उसके बाद जांच सैंपल देखे गए मेरे, फिर ओटी में ले जाया गया। आज फिर मेरी सर्जरी हुई, जो कि आप देख रहे हो मेरी सर्जरी हुई, जो QHT टेक्निक से हुई है। और जो आप देख रहे हो बिल्कुल अच्छे से ग्राफ्स लगाए इन्होंने। मुझे ओटी से आए हुए 5-7 मिनट हुए हैं, रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ खुद को। मैंने मेरे लुक को भी देखा अभी कि पहले तो बहुत अच्छा लग रहा हूँ। पहले तो हेयर लाइन नहीं थी बिल्कुल, सब बाल गायब थे। अब देख रहे हो आप ही हेयर लाइन अच्छे से इन्होंने बना दी है और मुझे अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। और डॉक्टर ने मेरे को सब कुछ बता दिया है कि कैसे मेडिसिन लेना है, कैसे केयर करना है, हर चीज़ मेरे को बता दी है। अब वो चीज़ मेरे को फॉलो करनी है। डॉक्टर ने मेरे को PRP सेशन के लिए बताया है, तब मैं आऊँगा, तब मैं जो भी ग्रोथ होगी तब भी आपको शेयर करूँगा। जब तक आप वीडियो के साथ बना रहिए। और QHT थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।